डिस्पाइट द फैक्ट कि ऋषभ पंत, आप सब लोगों को पता है कि फाइनल टेस्ट जो कि ओवल लंदन के अंदर खेला जाएगा वो नहीं खेलेंगे। ऋषभ पंत की इंजरी, पैर का जिसे कहते हैं फ्रैक्चर, वो बैटिंग तो उसने एक इनिंग में कर ली ओल्ड ट्रैफर्ड में, बट एवरीवन न्यू कि इससे ऑनवर्ड्स उसका हिसाब किताब नहीं है, वो फाइनल टेस्ट में नहीं होगा। ईशान किशन उसकी रिप्लेसमेंट भी हो गया है। बट ऋषभ पंत की एक स्टेटमेंट आई है। ऋषभ पंत ये कहता है कि यार फाइनल जिसे कहते हैं बैटल फील्ड है, फाइनल मार्क है, तो एक दफ़ा ना पूरी जान लगाते हैं और वी मेक श्योर कि हम ये टेस्ट मैच जीतें। हम ये टेस्ट मैच जीत कर अपने मतलब कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए ना इस टेस्ट मैच को खेलें। माई मैसेज टू द टीम इज़ लेट्स विन द 5th टेस्ट गाइस, लेट्स डू इट फॉर द कंट्री। बुनियादी तौर पर ना अगर आप इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में देखें ना, तो टीम इंडिया का एटीट्यूड यही रहा है कि यार लड़ेंगे, लड़ते हुए हार जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले से ना प्रेशर लेकर कि इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में जाकर खेलना है। वो 2020 के बाद एक ही सीरीज़ हारे हैं, उससे कोई और वो सीरीज़ हारे नहीं हैं। मोटी सीरीज़ उनकी जो 2 थी, एक एशेज़ एक इंडिया के अगेंस्ट, वो उन्होंने ड्रॉ कर ली, तो वो हारे नहीं हैं। बेन स्टोक्स जब से कप्तान बना है उसका भी यही चक्कर है, मैक्सिमम टेस्ट मैचेस वो जीता हुआ है। उसके टोटल जो नंबर ऑफ ड्रॉज हैं, 2 टेस्ट मैचेस उसके उसमें ड्रॉ हुए हैं। और इंडिया ऑन दी अदर हैंड पिछले को मेरा ख्याल है जो उन्होंने खेले हैं टेस्ट मैचेस, वो उसमें से मैक्सिमम हारा है। सिंस जनवरी बिफोर द सीरीज़ 21 टेस्ट मैचेस, सिर्फ 7 जीते, 13 हारे हुए, विन परसेंटेज 33 की। तो टीम इंडिया जब इंग्लैंड आया था तो क्लियर कट बेन स्टोक्स और इसके लड़कों का ऊपर का हैंड था। इंग्लैंड एट होम इन टेस्ट क्रिकेट सिंस कोविड 32 टेस्ट मैचेस, इस सीरीज़ से पहले की बात हो रही है। 19 जीते हैं, 8 हारे हैं, 5 उनके ड्रॉ हुए हैं सिंस कोविड। और बेसबॉल एरा में तो मैंने आपको बताया सिर्फ 2 ड्रॉ हुए हैं। एक ओल्ड ट्रैफर्ड में ही हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और दूसरा इंडिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया वाला बारिश की नज़र हुआ था, ये लड़का ड्रॉ हुआ है। ये जो टेस्ट मैच है ये लड़का ड्रॉ हुआ है। तो इसी वजह से मेरा वो जुमला है कि इंग्लैंड जीता हुआ टेस्ट मैच हारा है, इंडिया हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ कर गया। अब ये जो एक एटीट्यूड है ना इस टीम इंडिया का, नेवर डाई, ठीक है, बैटल फील्ड में जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, लड़ेंगे, कि आपको इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में नज़र आता है। और उसकी ना प्राइम एग्जांपल पता है क्या है? उसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि आप 4 टेस्ट मैचेस देखें, आपको ना डिफरेंट इंडियन प्लेयर्स दे रोज टू द ओकेजन। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम पहले टेस्ट मैच से शुरू करते हैं, जायसवाल ने 100 किया, गिल ने ऑलमोस्ट 150 किया, ऋषभ पंत ने 134 किया। अच्छा, उसके बाद फिर जब बॉलिंग में आई, बुमराह का 5 है, ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट्स निकाली, सिराज ने विकेट्स निकाली। आप सेकंड इनिंग में आए, आपको केएल राहुल की सेंचुरी मिलती है हेडिंग्ले में, ऋषभ पंत की मिलती है। आपको पता चल जाता है कि ओके फाइन, जो कि वो 370 का टीम इंडिया ने टारगेट दिया था। वो चूँकि पहला टेस्ट मैच था, लोगों को सही आइडिया नहीं था, इनको भी नहीं पता था कि विकेट्स का क्या हिसाब किताब है। वो 370 रन उस विकेट के ऊपर कम थे, क्योंकि ये विकेट्स जो है ना, ये टिपिकल इंग्लैंड वाली विकेट्स नहीं है, ये बना रहे हैं फुल टाइम बैटिंग विकेट्स। ऑब्वियसली अगर बैटिंग विकेट्स बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर में ये भी हैं। कम्स एजबेस्टन में आते हैं, शुभमन गिल 269, जडेजा 89, जायसवाल 87, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं जनाब बॉलिंग में इंडिया की, आकाशदीप 4 विकेट्स, एजबेस्टन में 6 विकेट, सिराज पहली इनिंग्स, ठीक है। सेकंड इनिंग में आया, आपको केएल राहुल की 50 मिलती है एजबेस्टन में, शुभमन गिल की सेंचुरी मिलती है, इनफैक्ट 150 प्लस मिलता है, आपको 2 50s मिलती हैं ऋषभ पंत की तरफ से, जडेजा की तरफ से। आप आ जाएँ बॉलिंग में, आकाशदीप 6 विकेट्स, 10 इन द मैच हो गई उसकी टोटल। बाकी सब लड़कों ने भी 1-1 विकेट ली, आपको मैच आपने एजबेस्टन में जीत लिया। कम्स लॉर्ड्स, ठीक है। लॉर्ड्स में जनाब क्या है, लॉर्ड्स में आपको बुमराह का 5 मिलता है, सिराज की विकेट्स निकलती हैं, रेड्डी की विकेट्स निकलती हैं। अच्छा, बैटिंग में आप आ जाएँ, आपको केएल राहुल का 100 मिलता है, आपको 50s मिलती हैं ऋषभ पंत की तरफ से, जडेजा की तरफ से। अच्छा,
उसके बाद आपकी जो सेकंड इनिंग्स है उसमें आपको विकेटें मिलती हैं वाशिंगटन सुंदर की। सिराज और बुमराह भी उसमें विकेट्स निकालते हैं, रेड्डी और आकाशदीप भी विकेट निकालते हैं। आपको उसी की सेकंड इनिंग में जडेजा की बड़ी हार्ड फॉट 50 मिलती है 61। 22 रन से आप टोटल वो टेस्ट मैच हारे। आपने एंड पे ऊपर पार्टनरशिप्स लगा ली। आप इस विकेट का सिर्फ प्रेशर ले गए थे, इस विकेट में भी कोई डीमंस नहीं थे। सिराज ने भी तो पार्टनरशिप लगाई, बुमराह ने भी तो पार्टनरशिप लगाई थी इसके साथ, जडेजा के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये विकेट उतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी जितनी एक जिसे कहते हैं ना सोचा गया था, समथिंग लाइक दैट, कि यार इस विकेट में बहुत डीमंस नहीं थे। 192 टीम इंडिया को बनाना चाहिए था। अगर टीम इंडिया वो मैच जीत जाती तो अभी ज़ाहिर बात है 2-1 से लीड कर रही होती। अगर टीम इंडिया ने अपने सारे कैचेस पकड़े होते, इनके जो थोड़े बहुत इनकी फील्डिंग लैप्सेस हुए हैं, आप कह लें कि जो थोड़ी सी शुभमन गिल से इनएक्सपीरियंस नज़र आया कैप्टनसी में, वो अगर उसका मार्जिन थोड़ा सा कम होता तो आप शायद अभी 2-1 से ना लीड कर रहे होते, शायद 3-0 या 4-0 से लीड कर रहे होते। इस ओवरऑल 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है इंग्लैंड की निस्बत। इंग्लैंड का चक्कर ये हुआ है कि इंग्लैंड को जो ब्रेक थ्रूज मिले हैं वो चारों टेस्ट मैचेस में बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स पर मिले थे, बहुत क्रिटिकल। लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में वो शाम में विकेटें ले गए, उन विकेटों का प्रेशर जो है वो फिर टीम इंडिया को नज़र आया। मुझे लगता है कि गिल को वहाँ पर अग्रेसिव नहीं होना चाहिए था जब ये लेट आए हैं क्रॉली और डकेट, क्योंकि कितना ही लेट आ गए होंगे। वो तो इंग्लैंड वाले तो कहते हैं यार जैसे ही अंपायर आए हैं हम आ गए थे। तो वहाँ पर वो जो अग्रेशन थी ना वो सस्टेन नहीं की जा सकी। अगर वो अग्रेशन वहाँ पे ना शो की जाती तो शायद टीम इंडिया के लिए ना सेकंड इनिंग्स में बैटिंग थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ होती। बट डजेंट मैटर, आप आ जाएं चौथे टेस्ट में, यहाँ पर आपको गिल की 100 नज़र आती है, आपको केएल राहुल के रन्स नज़र आते हैं, आपको वाशिंगटन सुंदर का 100 नज़र आता है, आपको जडेजा का 100 नज़र आता है। ये भी जिसे कहते हैं एक हार्ड फॉट किस्म की, आपको जायसवाल की पहली इनिंग में 50 नज़र आती है, ठीक है। ऋषभ पंत की आपको 50 मिलती है पहली इनिंग में, जिसमें से आप यूँ कह लें कि ऑलमोस्ट आधे रन्स उसने टूटे हुए पैर के साथ बनाए हैं। ऋषभ पंत की ये जो पहली इनिंग की 50 है इसमें आधे रन उसने टूटे हुए पैर के साथ बनाए हैं, विच इज़ अ ह्यूज डील। आपको शार्दुल ठाकुर के 41 रन्स मिलते हैं जो कि बहुत क्रूशल थे, ठीक है। आपको सुंदर के 27 रन्स मिलते हैं और वो ठीक ठाक जा रहा था, बस वो एक पुल शॉट जो है ना वो इसके ऊपर से हो गया। आपको इसी में जडेजा की 4 विकेट्स नज़र आती हैं, वाशिंगटन सुंदर की विकेट्स नज़र आती हैं, बुमराह की विकेट्स नज़र आती हैं। आप अगर सेकंड इनिंग्स में आए तो वो मैंने आपको बता दिया कि 90 केएल राहुल का और बाकी शुभमन गिल की, वाशिंगटन सुंदर की, जडेजा की 100 है। तो आपको क्लियर कट पता नज़र आता है कि मल्टीपल प्लेयर्स हैं टीम इंडिया के जो कि कोई ना कोई खड़ा हो रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। लीडिंग रन स्कोरर्स की लिस्ट में जाएं, आपको टॉप के ऊपर 4 इंडियन बैटर्स नज़र आते हैं। लीडिंग विकेट टेकर्स में जाएं तो वहाँ पर आपको पहले 3 में 2 इंडियन बॉलर्स नज़र आते हैं, दोनों इंडियन पेसर्स, बुमराह एंड सिराज। ऑब्वियसली इन्होंने बॉलिंग भी ज़्यादा की है इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में, मेरा ख्याल है कि कुछ 60-70% तो इन्हीं दोनों की बॉलिंग है। बट स्टिल विकेट्स तो विकेट्स होती हैं, वो तो फिर आप अगर आपका दाव लग जाए तो आप कम बॉलिंग करके भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल ना आपको नज़र आता है कि टीम इंडिया जो है ना वो बड़ा एक जिसे कहते हैं ना वेल इस्टेब्लिश्ड किस्म का यूनिट बनकर ना ये पूरी सीरीज़ खेल रही है। कप्तान इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग रन स्कोरर है, उसने इस टेस्ट सीरीज़ में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, 250 150 करने वाला वाइड बैट्समैन, ठीक है। एक इनिंग्स में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स करने वाला इंग्लैंड में बैटर बना एक सीरीज़ में, कप्तान सबसे ज़्यादा रन्स करने वाला बना। आप केएल राहुल का देखें, उसकी मेरा ख्याल है लॉर्ड्स में 2 सेंचुरीज़ हो गई हैं, वो लॉर्ड्स के ऑनरी बोर्ड पे 2 मरतबा उसका नाम है, विच इज़ अ ह्यूज डील। कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स का नाम नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन इसका है केएल राहुल का। आप बुमराह की, आकाशदीप की, सिराज की, इनकी परफॉर्मेंसेज उठाकर देख लें, ऋषभ पंत की उठाकर देख लें,
इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स पार्टनरशिप लगाई है केएल राहुल ने और ऋषभ पंत ने ओल्ड ट्रैफर्ड में जस्ट टू सेव द मैच। आप देखें कि इंग्लैंड के अंदर एक टीम 8 सेशंस खेलती है, ठीक है, बल्कि सॉरी 8 नहीं 10 सेशंस खेलती है, 10 सेशन बैटिंग करती है और एट दी एंड वो मैच को ड्रॉ करने में कामयाब हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव है टीम इंडिया के लिए। तो नेक्स्ट टेस्ट मैच में एज ऋषभ ने कहा इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस, वो अपर हैंड लेकर जा रहे हैं, मॉरल विन उनके पास है। इंग्लैंड के पास तो जिसे कहते हैं प्लेट में सर्व किया हुआ मैच था जिसको उन्हें सिर्फ उठाना था और वो उसमें उठा नहीं सके। वो इतना ज़बरदस्त किस्म का टीम इंडिया की तरफ से बैटिंग में रिप्लाई आया, फिर वो सेंचुरीज एंड ऑल दैट। तो ओवरऑल जो है ना टीम इंडिया का कोई ना कोई लड़का वो खड़ा हो रहा है, ही मेक्स श्योर कि भाई मुझे खड़ा होना है, मुझे टीम के लिए खड़ा होना है, मुझे लोगों के लिए अपने कंट्री के लिए खड़ा होना है। ये बहुत बड़ी बात है और यही इनका जो एटीट्यूड है ना वो इनको इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर, इंग्लैंड की कंडीशंस में इंग्लैंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम दिखा रहा है। एक्सपीरियंस इन लड़कों का, इंडियन प्लेयर्स का भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इनमें से किसी का नहीं है। जडेजा का है और कौन है जिसने इतने टेस्ट मैचेस खेले एंड ऑल दैट, बट एटीट्यूड नेवर से, वो डाई वाला टाइप का जो एटीट्यूड होता है ना कि भैया हार नहीं मानेंगे, हम आपसे लड़ेंगे, लड़ते हुए हार जाएं वो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कोई प्रेशर लेकर कि इंग्लैंड की टीम ये कर देगी, इंग्लैंड की टीम वो कर देगी। इंग्लैंड की टीम का इस टाइम ये हालात हैं कि बेन स्टोक्स उनका अपने पूरे कैरियर की सबसे ज़्यादा बॉलिंग इस एक सीरीज़ में करवा चुका है, क्योंकि उसकी टीम की बॉलिंग में बेन स्टोक्स और बाकी सारे बॉलर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये प्रॉब्लम टीम इंडिया के साथ उस तरीके से तो नहीं है, बट स्टिल टीम इंडिया को अपनी बॉलिंग के ऊपर ना लास्ट टेस्ट मैच में कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको टेस्ट मैच जीतना है ना तो बैटर्स तो आपको कुछ ना कुछ मैनेज कर देंगे। हो सकता है बैटर्स आपको अच्छी बैटिंग कर दें, टेस्ट मैच वो आपको ड्रॉ भी करवा दें, जैसा कि ये ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ है, अच्छी बैटिंग करके ड्रॉ हुआ है। लेकिन अगर आप टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं ना तो आपने वो बॉलर सेलेक्ट करने हैं जो आपको 20 विकेटें दे सकें 5 दिन के अंदर। ये अब टीम इंडिया ने डिसाइड करना है कि वो किसको खिलाते हैं और किसको ड्रॉप करती है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये सब।